अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं उन लोगों के हवाले से जो लोग अपनी कंपनियों में काम करते हैं, जो लोग सफ़र करना चाहते हैं, जो लोग वीज़ा लेना चाहते हैं और जो लोग अपनी कंपनियों के पास से भागे हुए हैं। पूरी जानकारी मिलेगी। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं, जो बड़ी खबर आ रही है निकल के कुवैत से, इम्पोर्टेंट है अगर आप सफ़र करने वाले हैं। एक भाई ने सवाल किया, हम सफ़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल आप सफ़र कर सकते हैं, लेकिन आपको बाया सऊदी होके जाना पड़ेगा। आप डायरेक्टली सऊदी से फ़्लाइट ले सकते हैं, लेकिन कुवैत से आप डायरेक्टली फ़्लाइट नहीं ले सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर एक भाई ने सवाल किया, क्या अभी हम जो कुवैत के अंदर हैं और हमने ईद मना ली, अब छुट्टी की जो हम इसमें तैयारी कर रहे हैं और जो आज ईद है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं, तो क्या हम सऊदी अरब घूमने जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं, या फिर हम कुवैत से अलग कंट्री जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वीज़ा पूरे तरीके से ओपन है। आप अपने देश जाएँ, घूमने फिरने जाएँ, उम्रा के लिए जाएँ, कैसे भी जाएँ, कोई मसला नहीं है, जा सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, जो अभी लड़ाई की जो चीज़ें चल रही हैं, अलग-अलग तरीके से ड्रोनों के हमले किए जा रहे हैं, तो उस चीज़ को लेकर कुवैत गवर्नमेंट हो, सऊदी गवर्नमेंट हो, या फिर कोई भी अभी जितनी भी खाड़ी कंट्रियाँ हैं, वो सभी अपनी सेफ्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। तो इस वक़्त में आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि फ़्लाइट के लिए डिले हो सकता है। फ़्लाइट में आपका खर्चा ज़्यादा आ सकता है, क्योंकि फ़्लाइट टिकट में हो सकता है आपका इंक्रीज़ हो जाए वो सारी चीज़ें। तो इस चीज़ का आपने ख़ास करके ध्यान देना है। बाकी घूमने-फिरने आप जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। आपने ईद मना ली या फिर आज के दिन ईद मना रहे हैं, तो आप आराम से जो है अपना कहीं का भी शेड्यूल कर सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के गिरफ्तारी के हवाले से, पिछले 1 वीक के अंदर तकरीबन 12 से 13 हज़ार लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और ये वो लोग हैं जो क्या गैर कानूनी तरीके से कुवैत के अंदर काम कर रहे थे। इनके पास में कोई भी परमिशन किसी भी तरीके से नहीं थी, सिविल आईडी कार्ड वगैरह इनके पास में नहीं थे, इनके पास में ना कोई डॉक्यूमेंट्स था प्रॉपर। कुछ लोग ऐसे थे जो क्या गैर कानूनी तरीके से बिना डॉक्यूमेंट्स के कुवैत के अंदर एंट्री करे थे, और कुछ लोग ऐसे थे जो एंट्री तो करे थे वीज़ा को लेकर, लेकिन अपने कफिल कंपनियों के पास से भाग चुके थे। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं, तो आप ये गलती ना करें। बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं, अपने कंपनी कफ़िल के पास से भाग जाते हैं, तो फिर उनको हर्जाना भुगतना पड़ता है और परेशानी काफ़ी ज़्यादा आती है। बात कर लेते हैं यहाँ पे, अभी आप सफ़र करना चाहते हैं तो क्या आपके लिए बेहतर रहेगा, नहीं रहेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कब एयरपोर्ट खुलेगा, क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो अभी जो बात है वो इज़राइल, अमेरिका और साथ ही साथ में ईरान, मतलब ईरान अभी बात कर रहा है, इधर से अमेरिका बात कर रहा है। तो अभी समझौता पूरे तरीके से नहीं हुआ है लड़ाई का, और बहुत सारी शर्तें हैं जो क्या दोनों कंट्रियां अपनी-अपनी रख रही हैं, और उस चीज़ को मानने के बाद में ही जो है ये लड़ाई ख़त्म हो सकती है। जब तक लड़ाई ख़त्म नहीं होती है, तब तक कह नहीं सकते कब तक ये सारी चीज़ें नॉर्मल होने वाली हैं, कब तक नहीं। लेकिन अगर आप सफ़र करने वाले हैं, आपको ज़रूरी है आना, तो आप आ सकते हैं बाया फ़्लाइट लेकर। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि मैंने आप तक शेयर कर दी। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।